कैरियर सेटअप के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन रेलवे के 5,500 से ज़्यादा असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि एएलपी भर्ती के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है। आज यानी कि 20 जनवरी है और आज से इसका जो फॉर्म भरने का ऑनलाइन लिंक है एक्टिव हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म अप्लाई करने की 19 फरवरी तक रात के 12 बजे तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताऊँगा कि इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है आप अपने मोबाइल के द्वारा ही बिना कोई पैसा एक्स्ट्रा खर्च किए हुए आप आसानी के साथ कैसे भर सकते हैं। पूरा प्रक्रिया मैं आपको मोबाइल के द्वारा ही करके बताऊंगा, रजिस्ट्रेशन से लेकर के फाइनल प्रिंट तक। तो इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक स्टेप आपको जो कि बहुत ही क्लियरली मैं यहाँ पर बताऊंगा। और इसके अलावा इस भर्ती के संबंध में जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न्स क्या है, एग्जाम सिलेबस क्या रहने वाला है, एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप डिटेल्स में जानकारी लेना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग से वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो को आप चेकआउट करते हुए इसके सिलेक्शन प्रोसेस तथा एग्जाम से पैटर्न, एग्जाम सिलेबस के बारे में पूरी डिटेल्स में जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा तथा मेरे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाएगा, जहाँ पर आपको एएलपी भर्ती से संबंधित हर तरह के अपडेट तथा आईटीआई से संबंधित सभी तरह के जॉब अपडेट जो कि मिलते रहा करेंगे। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इस भर्ती को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो इसेंशियल्स कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको ध्यान देनी है। सबसे पहले इसको आपको यानी इस लिंक को जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है, इसको आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र में ओपन करना है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज़, गूगल क्रोम ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो इसके बाद इसको ब्राउज़र को जो है कि डेस्कटॉप साइट में कन्वर्ट कर लेना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ही आप ऊपर जो 3 डॉट का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे और तो नीचे आपको यहाँ पर डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो वेबसाइट होगी बिल्कुल लैपटॉप कंप्यूटर की तरह ओपन होगी, जिससे कि आपको फॉर्म भरने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। दूसरी जो ज़रूरी चीज़ ये है कि जो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई करने जाएँ उसके पहले ये सुनिश्चित ज़रूर कर लें कि आपके पास आपका एक्टिव मोबाइल नंबर हो तथा ईमेल आईडी हो। ईमेल आईडी एक्टिव होनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस पर जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उस ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजी जाएगी, तो वो आपको ओटीपी एंटर करना होगा। साथ ही साथ मोबाइल नंबर पर भी ओटीपी जाएगी, वो भी ओटीपी आपको एंटर करना होगा। तीसरी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और आपको ध्यान देनी चाहिए कि जब आप इस फॉर्म को अप्लाई करें तो किसी भी एक ही रेलवे बोर्ड से अप्लाई करें, अलग अलग मल्टीपल फॉर्म अप्लाई करने की कोशिश ना करें, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अप्लाई करने के लिए जैसा कि मैंने बताया इस वेबसाइट को ओपन करना होगा। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसका डिटेल नोटिफिकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। अब अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको टॉप साइड में दिखाई दे रहा होगा अप्लाई का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, क्रिएट अ न्यू अकाउंट, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो आपको एज अ फ्रेश कैंडिडेट फर्स्ट वाला ऑप्शन जो क्रिएट अकाउंट का आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस भर्ती के संबंध में जो दिशा निर्देश है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ से अगर चेकआउट करना चाहते हैं तो आप इसको इंग्लिश या हिंदी जिसमें भी प्रीफर्ड करते हैं, यहाँ से आप लैंग्वेज का सिलेक्शन करते हुए यहाँ देख सकते हैं रीड इन हिंदी है, तो इस पर क्लिक करेंगे रीड इन हिंदी पर, तो ये हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप यहाँ से इसका दिशा निर्देश को केयरफुली आप चाहे तो फिर से पढ़ सकते हैं। सब कुछ आप यहाँ पर एग्री करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन अगर आपने पढ़ लिया होगा तो यहाँ पर बॉक्स में जो दिखाई दे रहा है चेक बॉक्स, इस पर आपको चेक मार्क पर क्लिक करना होगा और देन आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो कि ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन इस पर करना होगा, अपना यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना होगा, उसके बाद आप लॉगिन करते हुए फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के तौर पर जो भी यहाँ से आपसे डिटेल्स पूछी जा रही है ये सब डिटेल्स 1 बाय 1 करके आप फिलअप करेंगे। रजिस्ट्रेशन डिटेल के तौर पर सबसे पहले आपको यस या नो में कुछ जवाब देने होंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा आपके लिए, आर यू डिवाइडेड बाय एनी आरआरसी या आरआरबी बोर्ड, यानी किसी आरआरबी आरआरसी बोर्ड के द्वारा क्या आपको अयोग्य घोषित किया गया है। तो यहाँ पर यस करेंगे तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज अगर आप नो करेंगे तभी आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे। उसी तरह से पूछा जाएगा क्या आप अपनी आँखों की कोई सर्जरी इस टाइम या कोई इलाज करवा रहे हैं, तो यहाँ पर यस करना होगा, अदरवाइज यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन के तौर पर पूछा जाएगा क्या आप PWBD यानी पार्शियली विकलांग हैं, तो यहाँ पर अगर आप विकलांग हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज आपको नो पर क्लिक करना होगा। देन आपका कंट्री ऑफ ओरिजिन पूछा जाएगा, तो आप यहाँ पर जो कि अपना जो भी कंट्री ऑफ ओरिजिन होगा, इंडिया, नेपाल, भूटान, आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन के तौर पर आपको यहाँ पर नाम डालना होगा अपना, जो कि 10th क्लास के डिटेल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सही सही बिल्कुल आप डालिएगा, करेक्शन से इसमें संभव नहीं होगा। तो आपको अपना नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने अर्लियरली अपना नाम चेंज कराने की रिक्वेस्ट डाली हुई है तो यहाँ पर यस करेंगे,
अदरवाइज नो पर क्लिक करेंगे। देन आपको अपना डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर के द्वारा यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। जो जैसे आप इस कैलेंडर पर क्लिक करेंगे आपका डेट ऑफ बर्थ का कैलेंडर ओपन होगा, वहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ अपनी चूज करेंगे। देन आपको मैनुअली यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ टाइप करना होगा। उसके बाद टाइप इसी फॉर्म में करना होगा जिस फॉर्मेट में आपका इधर डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर के द्वारा रहेगा। उसके बाद सेलेक्ट जेंडर, आपका जेंडर मेल फीमेल जो भी होगा आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फादर्स नेम अपना ये भी डिटेल्स आप बिल्कुल अपने हाई स्कूल के मार्कशीट के डिटेल्स के अकॉर्डिंग स्पेलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए, अदरवाइज आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मदर्स नेम यहाँ पर भी आप स्पेलिंग और जो कि आपका नाम बिल्कुल सही ध्यान रखिएगा कि सब कुछ एंटर आप सही कर रहे हों। उसके बाद नेक्स्ट अगले स्टेप में यहाँ पर आपको आधार का वेरिफिकेशन करना होगा, यानी आपका आधार नंबर डालना होगा। आपकी मर्जी है, अगर आप चाहें तो बिना आधार के भी आप आगे बढ़ सकते हैं, ये मैंडेटरी चीज़ नहीं है। मैंडेटरी चीज़ वो है जिनके आगे यहाँ पर देख सकते हैं स्टार मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर स्टार मार्क लगा हुआ है। यहाँ पर अगर आपके पास आधार नंबर नहीं आप डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आई डू नॉट हैव आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं आधार कार्ड क्यों मांगा जा रहा है इसके संबंध में यहाँ पर क्लैरिटी दी गई है। आधार कार्ड इनेबल एंट्रेंस होगा आपका एग्ज़ाम हॉल में, तो वहाँ पर आपको एग्ज़ाम हॉल में एंट्रेंस लेने में आसानी रहेगी, इस वजह से मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर अभी भी अगर आप आई डू नॉट हैव आधार पर क्लिक करते हैं तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप वेरीफाई आधार पर क्लिक करते हैं तो फिर आप उसी इंटरफेस पर पहुँच जाएंगे और यहाँ पर आपको आधार नंबर अपना डाल करके दिन यहाँ पर वेरीफाई यूजिंग आधार इस पर क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP भेजी जाएगी, वो OTP यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। देन आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे। उसके बाद अगले इंटरफेस में आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल के तौर पर अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर डालना होगा। सबसे पहले आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। ध्यान रखिएगा जैसा कि मैंने बताया शुरू में ही कि इस पर एक OTP जाएगी। जैसे आप ईमेल आईडी डाल करके और यहाँ पर जनरेट ईमेल OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पर एक OTP 6 डिजिट की आएगी, वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। उसी तरह मोबाइल नंबर डालने के बाद जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर OTP डालना होगा। OTP यहाँ पर जब डालने के बाद वेरीफाई कर लेंगे तब आपको यहाँ पर एक पासवर्ड अपना क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने का जो क्राइटेरिया रखी गई है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड नंबर का कॉम्बिनेशंस होना चाहिए आपका पासवर्ड। तो इस कॉम्बिनेशंस में आप कोई भी अपना पासवर्ड बनाएंगे यहाँ पर, फिर वही पासवर्ड आप कंफर्म करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा ये पासवर्ड आप याद जरूर रखिएगा, इसी पासवर्ड के द्वारा आप लॉगिन कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड आ रहा है इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और देन यहाँ पर एंटर करने के बाद ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है क्रिएट अकाउंट का, इस पर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना होगा। देन उसके बाद क्रिएट अकाउंट पर जैसे क्लिक करेंगे तो अगला इंटरफेस आपके सामने इस तरह से ओपन होगा जो कि प्रीव्यू पेज रहेगा। यहाँ पर जो भी डिटेल्स आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम एंटर किया था वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगी और यहाँ पर एक कन्फर्मेशन के तौर पर आपसे पूछा जाएगा या फिर कन्फर्मेशन आपको दिया जाएगा कि जो भी आपने क्रिएट अकाउंट में डिटेल्स डाला हुआ है और उसके साथ में जो आपने मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डाला हुआ है ये पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में इसमें बदलाव नहीं हो पाएगा। तो अगर आप कन्फर्म है तो यहाँ से आप प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। देन प्रोसीड पर जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे के साइड देख सकते हैं यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा आई हैव रीचेक एंड एबो डिटेल एंड फाउंड करेक्ट। तो यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर मार्क करना होगा। देन अगर आप इस जो भी पर्सनल डिटेल्स आपने एंटर किया था क्रिएट अ फॉर्म में उसमें अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास मौका रहेगा, एडिट पर क्लिक करके वापस बैक जा सकते हैं और उसमें करेक्शन कर सकते हैं। अदरवाइज नीचे आपका जो क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका लॉगिन डिटेल के तौर पर यूजर आईडी आपका मोबाइल नंबर रहेगा और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया होगा वही आपका पासवर्ड रहेगा। देन वापस आपको लॉगिन इंटरफेस पर जाना होगा और लॉगिन इंटरफेस पर जा करके यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर जो आपने डाला था या फिर ईमेल आईडी दोनों आपका यूजर आईडी के तौर पर एंटर कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना होगा और एक कैप्चा कोड डालने के बाद लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन करना होगा। अगर आप किसी वजह से कभी इन फ्यूचर आप अपना पासवर्ड फॉरगेट का हो जाते हैं यानी भूल जाते हैं तो ऐसे में आप यहाँ पर क्लिक करके अपना अकाउंट जो है कि रीसेट कर सकते हैं, उसका पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप लॉगिन क्लिक करेंगे तो आपका जो लॉगिन डैशबोर्ड हो कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका 3 स्टेप में फॉर्म कंप्लीट होगा। सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन पेज दिखेगा, उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म आप अप्लाई करेंगे एंड देन व्यू एंड मॉडिफाई एप्लीकेशन पर क्लिक करके इन 3 स्टेप में आपको फॉर्म अपना कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर दिशा निर्देश में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान देना है। किसी भी एक ही बोर्ड से फॉर्म अप्लाई करना है, यहाँ पर सबसे पहले ये बताया गया। उसके अलावा जो आपका एग्जाम होगा टीयर 1 और टीयर 2 का यानी कि CBT 1 और 2 उसमें आपका जो
जो लैंग्वेज रहेगी 13 अलग-अलग लैंग्वेज में एग्ज़ाम होगा, जबकि जो फाइनल आपका सीबैट एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें केवल हिंदी और इंग्लिश रहेगी। तो यहाँ पर और भी जो दिशा निर्देश दिए गए हैं ये सब आप यहाँ से पढ़ लेंगे। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर जो कि आपको कन्फर्मेशन के तौर पर स्टार्ट डेट तथा ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट यहाँ पर बताई रहेगी। अब जिस बोर्ड से आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो बोर्ड आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, करेंगे। और यहाँ पर किस बोर्ड में कितनी वैकेंसीज है इसका आप डिटेल चेकआउट करना चाहते हैं तो जो नोटिफिकेशन इसका दिया गया है उस नोटिफिकेशन में लास्ट के पेज में नीचे के साइड जाएंगे तो वहाँ पर अलग अलग बोर्ड वाइज कितनी एलपी की भर्तियाँ जारी की गई हैं वो देखने को मिल जाएंगे। बोर्ड आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो बोर्ड यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर जैसे कि बिलासपुर मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट वहाँ पर SCCR के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर सेंट्रल रेलवे के लिए, तो आप जिससे भी जोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर चेक मार्क पर क्लिक करेंगे और देन यहाँ पर कंफर्मेशन देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट इज वेरीफाइड विद आधार। देन उसके बाद स्क्रॉल करें तो नीचे आएंगे और यहाँ पर मैरिटल स्टेटस आपका दिखाना पड़ेगा, अनमैरिड हैं या फिर मैरिड हैं। रिलीजन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, यानी किस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल होंगे CBT 1 CBT 2 के लिए वो लैंग्वेज आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी आपके बॉडी पर कोई भी कट मार्क हो या फिर कोई दाग हो उसका आपको आइडेंटिफिकेशन के तौर पर यहाँ पर डालना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर इस कैंडिडेट का देख सकते हैं मैंने डाला हुआ है। एक जो कि दोनों केसेज में इस कैंडिडेट का जो कि मोल मार्क है यानी दाग है पर्टिकुलर किसी आपके बॉडी पे है तो वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके बाद कम्युनिटी डिटेल के तौर पर जो भी आपकी कैटेगरी होगी वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर उससे संबंधित अगर आपकी सब कैटेगरी है कोई तो वो आप यहाँ पर डालते हुए फिर उसका सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी यानी कहाँ से इशू किया गया वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सब अलग अलग आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलेंगे सेलेक्ट करने के लिए। डेट ऑफ इशू यानी किस डेट को वो सर्टिफिकेट आपका जारी किया गया, जो कि आपके सर्टिफिकेट पर मिलेगा वो आप को एंटर करना होगा। देन आपका यहाँ पर पोस्टल एड्रेस यानी कि जो आपका एड्रेस है कॉरिस्पॉन्डिंग एड्रेस जहाँ पर पत्राचार किया जाएगा वो आपको डालना पड़ेगा। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस पोस्टल एड्रेस के सेम है तो आपको यहाँ पर केवल चेक मार्क पर यानी जो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ये चेक मार्क का, इस पर आपको क्लिक करना होगा तो आपको परमानेंट एड्रेस जो है कि कॉपी होकर के जो यहाँ पर वही डिटेल्स जो प्रेजेंट एड्रेस में डालेंगे वो आ जाएगी। देन उसके बाद सेव करके फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे अगले इंटरफेस पर आप पहुंचेंगे। यहाँ पर जो भी आपसे डिटेल्स पूछी जा रही है जैसे कि कैटेगरी डिटेल के तौर पर आर यू एन एक्स सर्विसमैन, तो अगर आप एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं तो यस, अदरवाइज नो करेंगे। PWBD का यहाँ पर नो ऑलरेडी आपने किया था रजिस्ट्रेशन के टाइम। यहाँ पर आपने पूछा जा रहा है क्या आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से आते हैं, तो अगर आपके कंडीशन में यस है तो यस या अदरवाइज नो करेंगे। क्या आप रेलवे से कोई सर्विस आप पहले से दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर यस या फिर नो सेलेक्ट करना होगा। करंट एम्प्लॉय डिटेल के तौर पर यहाँ पूछा जा रहा है कि नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशंस, तो यहाँ पर आपको जो भी डिटेल्स होगा यहाँ पर अगर आप नहीं अप्लीकेबल है आपके लिए तो यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल करेंगे। अगर कोई है यहाँ पर किसी आप सर्विस में है ऑलरेडी तो यहाँ से आप सर्विस को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, क्या आपने कोई अप्रेंटिसिप किया हुआ है, अगर अप्रेंटिसिप किया आपके पास सर्टिफिकेट है उसका तो यहाँ पर आपको यस करना होगा, अदरवाइज आपको नो पर क्लिक करना होगा। देन आपको यहाँ पर बैंक डिटेल्स अपना एंटर करना होगा जिसमें कि आपका अकाउंट नंबर सबसे पहले डालेंगे। अकाउंट नंबर ध्यान रखेंगे और बिल्कुल सही आपको डालना होगा। अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर कंफर्म के तौर पर 2 बार डालना होगा, IFSC कोड डालना होगा और फिर आपको यहाँ पर कंफर्म करना होगा। और देन आपका नेम ऑफ द बैंक और बैंक का एड्रेस, कौन सा बैंक है वो आपको डालना होगा और बैंक का एड्रेस डालना होगा। और ये जो अकाउंट नंबर लिया जाएगा वो इसके लिए कि जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था एलिजिबिलिटी वाले कि जब इसका फीस का पेमेंट करेंगे और आप OBC कैटेगरी से हैं तो जो 500 रुपये का फीस का पेमेंट करेंगे अगर आप CBT 1 में पार्टिसिपेट करेंगे तो ऐसे में आपको 400 रुपये इसी अकाउंट में वापस किया जाएगा। तो उस पर्पज़ से यहाँ पर बैंक डिटेल्स आपसे फिलअप करवाई जा रही है। उसके बाद ये सब डिटेल्स फिलअप करने के बाद फिर आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे प्रोसीड करना होगा। देन उसके बाद अगले इंटरफेस पर आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशंस का डिटेल फिलअप करना होगा, जिसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन की 3 अलग अलग कैटेगरी है। और जैसा कि मैं पहले इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के तौर पर क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो आप यहां से दोबारा से चेकआउट करना चाहते हैं तो चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब आप इसेंशियल क्वालिफिकेशन डालेंगे तो सबसे पहले 10th से स्टार्टिंग करेंगे। 10th का डिटेल स्टेट बोर्ड आपका डालेंगे, कौन सी स्टेट बोर्ड से आपने एजुकेशन लिया हुआ है उसका डिस्ट्रिक्ट आपको डालना होगा। देन आपको यहाँ पर बोर्ड का नाम, जिस बोर्ड से आपने
अपना 10th कंप्लीट किया होगा वो डालेंगे। फिर आपको यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग यानी कब आपने पास आउट किया था इस क्वालिफिकेशंस को वो आपको एंटर करना होगा और आपका रोल नंबर एंटर करना होगा। उसके बाद इसी तरह से अगर आप 12th का भी डालना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर ऐड करते हुए डाल सकते हैं। और फिर आपको देन आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन के तौर पर जो आपने ITI डिप्लोमा या बीटेक किया हुआ है वो भी यहाँ पर ऐसे 1 बाय 1 करके एंटर करते जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ITI का डिटेल्स फिल करके दिखाया है। तो ITI के डिटेल्स सेम आप जब फिलअप करने जाएंगे तो इसी तरह से भरेंगे। जैसे कि आप कोर्स यानी क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर NSE और ITI दो ऑप्शंस मिलेंगे ITI कैंडिडेट के लिए। अगर आपने अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपने लिया हुआ है तब आप NSE पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज ITI पर क्लिक करके देन अपनी ट्रेड यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी एलिजिबल ट्रेड हैं सबकी लिस्ट यहाँ पर आएंगी। तो ट्रेड सेलेक्ट करने के बाद जहाँ से आपने ITI किया होगा उस स्टेट को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और फिर आपका यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा जहाँ से आपने ITI किया होगा। और फिर आपके ITI का पूरा नाम यहाँ पर डालना होगा जो यहाँ से आपने ITI कंप्लीट किया होगा। और पासिंग डेट आपको डालना होगा। जब ITI का जो पासिंग डेट होगा जो कि आपके ITI के सर्टिफिकेट पर मिल जाएगा वो आपको यहाँ पर कैलेंडर के द्वारा सेलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पर सर्टिफिकेट का टाइप आपका क्या है, तो अगर आपने NCVT या फिर SCVT किसी भी स्ट्रीम से ITI कंप्लीट किया हुआ है तो आपको NTC ही यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर सर्टिफिकेट इशू बाई में SCVT या फिर NCVT जिससे भी आपने ITI कंप्लीट किया होगा वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस केस में ये लड़का जिसका ये फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ SCVT से ITI किया हुआ तो SCVT हमने सेलेक्ट किया। आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। देन उसके बाद अगले इंटरफेस में आपको अपना फोटोग्राफ तथा सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करने के संबंध में जो भी दिशा निर्देश हैं इंस्ट्रक्शंस है वो आपको यहाँ पर साइड में मिल जाएंगे। तो इनको आप केयरफुली पढ़ लेंगे। और सैम्पल फोटो के तौर पर यहाँ पर बताया गया है व्यू सैम्पल फोटो पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो किस तरह की फ़ोटो अपलोड करनी है वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये जो क्रॉस मार्क के साथ फोटो देख रहे हैं अगर इस तरह की फ़ोटो आप अपलोड करते हैं तो ऐसे में आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो सही फोटोग्राफ अपलोड करने का नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से फोटोग्राफ अपलोड करना है जिसमें कि आपका चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई दे, बॉडी का हिस्सा जो कि चेस्ट आपको दिखाई दे या ना दे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फोटोग्राफ में आपका फेस बिल्कुल क्लियरली दिखाई देना चाहिए। और इसका जो साइज़ होगा यानी फोटोग्राफ जो आप अपलोड करेंगे उसकी साइज़ जो होगी 30 KB से लेकर के 70 KB के बीच में होगी जो कि आप साइज़ यहाँ पर देख सकते हैं। और JPG फॉर्मेट में ये फ़ोटो अपलोड करना होगा। उसी तरह सिग्नेचर की बात करते हैं तो सिग्नेचर भी जो साइज़ होगा इसका 30 KB से लेकर के 70 KB के बीच में होगा और JPG फॉर्मेट में होगा। तो इस साइज स्टैंडर्ड में अपना फोटोग्राफ सिग्नेचर बनाने के बाद आपको अपलोड करना होगा। इसके लिए आप एक ऐप का सहारा ले सकते हैं जिसका कि लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। उस ऐप के द्वारा बहुत ही आसानी के साथ आप इस फोटोग्राफ को सिग्नेचर को इस स्पेसिफिक साइज में बना सकते हैं। तो अपलोड करने के लिए आप यहाँ पर ब्राउज का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे और फिर आप यहाँ पर अपनी गैलरी में चले जाएंगे जहाँ पर भी आपकी जो फोटो रखी होगी वहाँ से आप सेलेक्ट करते हुए फोटोग्राफ अपलोड कर लेंगे। अब उसके बाद जब नेक्स्ट करेंगे तो अगले इंटरफेस में आपको यहाँ पर अपना सेलेक्ट एग्जाम ट्रेड फॉर पार्ट B ऑफ CBT 2 यानी जो सेकंड CBT एग्जाम होगा उसका जो पार्ट 2 होगा जो कि ट्रेड टेस्ट होगा एक तरह से। उस ट्रेड टेस्ट के लिए जो भी आपकी ट्रेड होगी वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अगर ITI के कहें आप कैंडिडेट तो ITI के केस में यहाँ पर जो आपकी ट्रेड होगी वही यहाँ पर लिस्टेड आएगी। लेकिन अगर आप पॉलिटेक्निक हैं या फिर बीटेक कैंडिडेट हैं तो ऐसे में आपकी कोई भी सब ब्रांच की ट्रेड हो सकती है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप अपने जोन में बदलाव करना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास मौका रहेगा कि आप अपना जोन यानी जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं जिस जोन में वो आप यहाँ से बदलाव कर सकते हैं जो कि आप ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करके आप जोन में बदलाव कर सकते हैं और उस जोन में अलग अलग जो सेक्टर वाइज जो यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए आप ऑप्शंस रहेंगे वो आपको प्रीफ्रेंस के तौर पर देने होंगे। तो यहाँ पर जो ग्रीन वाला एरो बटन है उससे क्लिक करके आप डाउन प्रीफ्रेंस दे सकते हैं और जो यहाँ पर अपलोड की तरफ जो आपको एरो मार्क दिख रहा है उससे दे करके आप अपलोड की तरफ यानी कि फर्स्ट प्रीफ्रेंस उसको दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर चेक बॉक्स का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा और देन आपको यहाँ पर नीचे डिक्लेरेशन के तौर पर एक चेक मार्क ऑलरेडी यहाँ पर चेक मार्क रहेगा, लेकिन जो दूसरा वाला ऑप्शन होगा इस पर भी आपको चेक बॉक्स पर चेक मार्क करना होगा। देन आपको यहाँ पर प्लेस जो आ रहा है जो अभी आपके करंट की लोकेशन होगी प्लेस जहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं या जो आपका होम टाउन है वो आप यहाँ से प्लेस में डालने के बाद और फिर आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। देन जैसे प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो ये आपका जो भी आपने डिटेल्स फिलअप किया है फॉर्म सबमिट किया है उसका पूरा डिटेल्स आपको समरी के तौर पर दिखाई देगा। तो आप इसको इसमें सारे डिटेल्स चेकआउट कर लेंगे सब डिटेल्स सही है कि नहीं। अगर कुछ भी आपका गलत है तो यहाँ से आप वापस से बैक जा करके यानी एडिट पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म में संशोधन अभी भी कर सकते हैं। अदरवाइज जब सब कुछ अगर आपने चेकआउट कर लिया सब सही है तो इस चेक बॉक्स पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेंट्स विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन इन द
ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन, तो आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं अगला इंटरफेस जो कि फीस का पेमेंट का आपका रहेगा, इस तरह से आपके सामने दिखाई देगा। अब आपको फीस का पेमेंट के लिए आगे प्रोसीड करना होगा। देन आपको यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी वाइज जो फीस का पेमेंट का स्ट्रक्चर है वहाँ पर दिया गया है। तो इस केस के लिए यानी जो इस कैंडिडेट है इसके लिए 250 रुपये का फीस का पेमेंट है, तो यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करना होगा। जैसे इस पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो अगले इंटरफेस में आप पेमेंट के इंटरफेस पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आपको SBI पेमेंट गेटवे पेमेंट से आपको अपना फ़ीस का पेमेंट करना होगा, जिसके लिए ऑर्डर समरी के तौर पर आपका एक ऑर्डर नंबर जो है कि आपके सामने दिखाई देगा। इसको आप नोट करके ज़रूर रख लेंगे। अगर आपका पेमेंट किसी वजह से सक्सेस नहीं हो पाता है तो इसी जो एक ऑर्डर नंबर के साथ आप इसको कंप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ फ़ीस पेमेंट के लिए अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शंस मिलेगा। तो यहाँ पर आपको UPI पेमेंट सबसे बेहतर रहेगा पेमेंट करने के लिए, तो आपको UPI पेमेंट पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपना UPI पेमेंट के थ्रू से यहाँ पर UPI QR कोड के माध्यम से, जैसे UPI QR पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नाउ का ऑप्शन आएगा। इस पे नाउ पर क्लिक करेंगे और फिर आपके सामने एक QR कोड ओपन होगा। उस QR कोड को अपने गूगल पे से स्कैन करेंगे या किसी भी जो कि ऐप से जो भी आप पेमेंट के लिए यूज करते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे, जो भी आप UPI ऐप यूज करते हैं उसके द्वारा पेमेंट करते हुए आप फाइनल अपना फॉर्म का फ़ीस का पेमेंट कर लेंगे। और देन जब ये काम करेंगे तो उसके बाद फाइनल आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब उसके बाद बैक जब जाएंगे और व्यू एंड मॉडिफाई एप्लीकेशन पर जब आप क्लिक करेंगे यानी कि ये वाले टैब पर, तो यहाँ पर आपका जो फॉर्म का फाइनल स्टेटस होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जो कि देख सकते हैं पेमेंट स्टेटस आपका कंप्लीट दिखाई देगा। यहाँ पर पेमेंट स्टेटस देख सकते हैं कंप्लीट है। और उसके बाद यहाँ से आपको क्लिक करके अपना जो फॉर्म अप्लाई किया था उसका PDF यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। और अगर आप रिसिप्ट डाउनलोड करना चाहते हैं यानी जो पेमेंट आपने किया उसका रिसिप्ट अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करके अपना रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से जो मैंने इससे पूरा प्रोसेस बताया, और ये प्रोसेस टोटल आपको मोबाइल के द्वारा ही करके बताया, तो इसके द्वारा आप बहुत ही आसानी के साथ घर बैठे आसानी से असिस्टेंट लोको पायलट की ये जो भर्ती है इसका फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा तथा मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़ जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।